कमेंट सेक्शन में देखो तो वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ड्रैगन बॉल फैंस बोलते हैं गोकू भगवान है और ओपीएम फैंस बोलते हैं साइटामा वन शॉट कर देगा। तो आज अपन ना हवा में बात नहीं करेंगे, ना ही मैं किसी का साइड लूंगा। आज अपन देखेंगे कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं। क्या गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सच में सैटामा के सीरियस पंच को झेल पाएगा, या फिर सैटामा अपनी बोरियत में ही गोकू को निपटा देगा। चलो दूध का दूध और पानी का पानी करते। बैठ जाओ आराम से, पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि ये सीन हैवी होने वाला है। चलो सबसे पहले बात करते हैं पावर की, यानी कौन कितना जोर से मुक्का मार सकता है। देखो यार, गोकू नो डाउट लेजेंड है। जब वो बीरस से बिड्ढा था तो उनके मुक्कों से पूरा यूनिवर्स हिल गया था, और ये तो बहुत पुरानी बात है। अब तो वो यूआई उल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और भी खतरनाक हो चुका है। मतलब वो एक गैलेक्सी क्या, पूरा यूनिवर्स उड़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपना गंजा हीरो है सैटामा। भाई ने छींक मारी थी, हाँ सीरियसली छींक, स्नीज, और उससे बृहस्पति ग्रह का पूरा गैस उड़ी के एच गया। मतलब लॉजिक की तो धज्जियां उठा दी बंदे ने। उसने गरु के पोर्टल को लात मारकर ऐसे हटाया जैसे कोई फुटबॉल हो। तो सिंपल भाषा में बोलूं, गोकू के पास पावर है लेकिन वो कंट्रोल में रहती है। सैटामा तो भाई वो चलता फिरता चीट कोड है। अब आते हैं स्पीड पर। गोकू के पास है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। वो दौड़ता नहीं है, वो सीधा गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होता है। ऊपर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसका शरीर खुद ब खुद मूव करता है, उसे सोचने की भी जरूरत नहीं। पर सैटामा भी कम नहीं है। भाई ने अपनी परछाई आफ्टर इमेजेस बना दी थी, वो भी सीरियस साइड हॉप्स करके। और याद है जब वो चांद मून से धरती पर कूदा था, भाई को कुछ ही सेकंड्स लगे थे। अगर रेस हुई तो शायद गोकू जीत जाए अपनी टेलीपोर्टेशन की वजह से। लेकिन फाइट में सैटामा के हाथ पैर इतने तेज चलते हैं कि वो टाइम को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ मामला 50-50 है। डैमेज कौन कितना पिटेगा। विजुअल, गोकू को चोट लगी है, खून निकल रहा है, वह सैटामा के कपड़े फटे हैं पर बॉडी क्लीन है। असली गेम यहाँ पलटता है। गोकू एक सयान है, उसे चोट लगती है, उसका खून निकलता है, उसकी हड्डियां भी टूटती हैं। हाँ, वो ज़ेनकाई बूस्ट से वापस पावरफुल होकर आता है, लेकिन उसे डैमेज दिया जा सकता है। एक लेजर गन भी उसे घायल कर देती है अगर उसका ध्यान ना हो। लेकिन सैटामा, इस बंदे को आज तक अपनी पूरी सीरीज में एक खरोंच नहीं आई। उसे चांद पर फेंक दो, न्यूक्लियर रेडिएशन में डाल दो, या ब्लैक होल की ग्रेविटी में खड्डा कर दो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर कुछ परेशान करता है तो वो है मच्छर या फिर सेल छूट जाना। तो भाई ड्यूरेबिलिटी में सैटामा क्लियर विनर है, वो इमॉर्टल जैसा ही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सब कुछ डिसाइड करेगा। ध्यान से सुनना, गोकू एक लिमिट ब्रेकर है, मतलब वो अपनी हदें पार करता है मेहनत करके, लेकिन सैटामा के पास कोई लिमिट है ही नहीं। वन पंच मैन के लेटेस्ट चैप्टर में दिखाया था कि जब गरु ने सैटामा की बराबरी करने की कोशिश की तो सैटामा की ताकत एकदम रैकेट की तरह ऊपर जाने लगी। मतलब अगर गोकू उससे लड़ने आएगा तो सैटामा उसी वक्त लड़ते लड़ते गोकू से ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। ये उसकी सुपर पावर है, इन्फिनिट ग्रोथ। तो रिजल्ट क्या है, कौन जीतेगा? देखो मेरे हिसाब से दो सिचुएशन हो सकती हैं। गोकू की जीत, अगर गोकू ने फाइट शुरू होते ही बिना कोई बात किए अपनी फुल पावर से हकाई कर दिया या उसे पूरी तरह मिटा दिया तो शायद सैटामा हार जाए, क्योंकि सैटामा ने कभी जादू, मैजिक या हकाई फेस नहीं किया है। सैटामा की जीत जो ज्यादा चांस है। अगर गोकू ने अपनी आदत के हिसाब से फाइट को मजे के लिए लंबा खींचा जैसे वो हमेशा करता है, तो भाई सैटामा उसको कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ सैटामा इतना पावरफुल हो जाएगा कि गोकू उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। सच बोलूं, सैटामा एक गैग कैरेक्टर है। वो बना ही इसलिए है कि वो कभी हार ना सके, और गोकू एक फाइटर है जो हार कर जीतना सीखता है। बाकी ये मेरा ओपिनियन था यार, तुम लोग बताओ क्या गोकू का कैमहेमा उस गंजे के सर पर असर करेगा? नीचे कमेंट्स में लड़ना मत, बस लॉजिक के साथ बताना। वीडियो मजे के लिए था, दिल पर मत लेना। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और बकचोदी, मेरा मतलब एनालिसिस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।